नरेश कौशिक साहब, आप क्या मानते हैं कि जो माहौल है, अभी कुछ देर पहले हमारे साथ अनिल जी भी कह रहे थे कि जो यूएस ने जो माहौल बनाया है, ऐसे में चीन एक नए पोल के तौर पर उभरने की कोशिश करेगा और ये एक उसके लिए मौका है, या फिर जो चीन का इतिहास बताया अभी सिन्हा साहब ने, उसी इतिहास को चीन दोहराएगा? देखिए, ये तीनों बहुत विद्वान लोग हैं। अनिल जी, दीपक जी डिप्लोमेटिक फील्ड में, और जनरल सिन्हा तो डिफेंस एक्सपर्ट हैं। तो मैं इनके सामने क्या तर्क पेश करूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि कभी भी दुश्मन को आपको हल्का नहीं आंकना चाहिए। इस समय जो स्थिति है, पाकिस्तान का अगर कोई दुनिया में दोस्त है तो वो चीन है। और चीन भी, कुछ भी आप कहें, चीन भी पाकिस्तान पर काफी कुछ निर्भर है। आपने देखा कि जो चीन में जो वीगर मुस्लिम लोग हैं, जिनके पास साथ बहुत ही स्लेव जैसे उन पर अत्याचार होते रहे हैं, और जिस तरह से उनको कैंप्स में रखा गया है, उसके ऊपर कोई क्यों नहीं बोलता? वहां पर कभी कोई हमले क्यों नहीं होते? क्योंकि पाकिस्तान ने उसको बचा के रखा। पाकिस्तान जितने भी मुस्लिम इस्लामिस्ट जो ग्रुप हैं, टेररिस्ट ग्रुप, उनको वो कंट्रोल करता है काफी। पाकिस्तान के तो करता ही, और पाकिस्तान समर्थित जो ग्रुप है वो और जो दुनिया में है उनके साथ भी उसका मेल जोल है। तो वो चीन की मदद इस तरह से करता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि चीन में कभी आतंकवादी हमला, इस्लामी हमला नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान उसकी मदद करता रहता है। और अफगानिस्तान में भी तालिबान के साथ भी चीन ने इस तरह से बना के रखा है कि तालिबान के लोग भी वहां कुछ ना करें। इसके अलावा तालिबान के साथ जो इस समय जो पाकिस्तान की जो कशमकश चल रही है, उसमें भी चीन का समर्थन पाकिस्तान को प्राप्त है। और आप कुछ भी कहें, देखिए, ग्वाडर जो पोर्ट है, वो इस दुनिया में बहुत लोग मानते हैं कि वो दरअसल चीन का एक तरह का नेवल बेस है। तो भारत को उसको लेकर चिंता तो करनी चाहिए। कोई 60 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्ट चीन ने पाकिस्तान में किया हुआ है। हालांकि दीपक जी उस को नहीं मानते, लेकिन मैं ये मानता हूं कि, और जो मैंने अंतर्राष्ट्रीय जो आंकड़े देखे हैं उसके हिसाब से 60-65 बिलियन के करीब ये इन्वेस्ट चीन ने किया हुआ, और उसमें उसका अपना इंटरेस्ट है, इसलिए उसने किया हुआ है। और इस समय जो पाकिस्तान की जितनी भी सेना है, 2021 में के बाद से जब अमेरिका पाकिस्तान से पीछे हटा, तो सहारा तो पाकिस्तान को चीन का ही है। उसका सारे जो फौजी असला है उसका, वो ज्यादातर पाकिस्तान के पास चीन का ही है। उसके पास जो अमरीकी F-15 है, वो तो अब करीब करीब अपनी अंतिम सांस ले रहे हैं। तो इसलिए आप उनको अभी JF-17 उन्होंने चीन के साथ मिलकर बनाया है। और चीन ने अभी कुछ दिन पहले ही वहां पर, जैसी हमने रिपोर्ट सुनी है, देखी है, PL-15 जो मिसाइल है, जो कि काफी आधुनिक मिसाइल है, लॉन्ग रेंज वाला एयर टू एयर मिसाइल है, वो चीन ने पाकिस्तान को दिया है। और जो पाकिस्तान का जो JF-15 जो एयरक्राफ्ट है 17, उस पर ये PL-15 लगा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि, और हमारे पास, और जो उसके टक्कर का जो मिसाइल है, वो मीटियोर है जो रफाइल पर लगा है, जो कि मैच 4 तक जाता है, जबकि ये चीन का मैच 5 तक जाता है। तो मैं बात ये कह रहा हूं कि आप दुश्मन को कम मत आंकिए। और अगर कोई लड़ाई होती है तो ये बात तो सही है कि चीन पाकिस्तान के साथ नहीं आएगा, लेकिन जो बहुत जरूरी होता है किसी भी सैनिक मुठभेड़ में, वो होता है लॉजिस्टिक सपोर्ट। तो चीन ना केवल उसको हथियारों की सपोर्ट तो कर ही रहा है, और हथियार जो पुर्जे वगैरह भी उनको देता रहेगा, इसके अलावा वो लॉजिस्टिक सपोर्ट वो करेगा। हम अमेरिका पर और पश्चिमी देशों पर ये भरोसा कर सकते हैं एक हद तक, कि वो हमें डिप्लोमेटिक सपोर्ट देंगे, इसके बारे में तो मैं समझता हूं कि हमें शक नहीं होना चाहिए। लेकिन वो हमें लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे कि नहीं, जो चीन पाकिस्तान को जरूर देगा, ये हम अभी विश्वास नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि हमें जो है थोड़ा सा गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए, और हम चीन की सपोर्ट को हम कम नहीं आंकना चाहिए।
चीन के पाकिस्तान को। सपोर्ट को हमें कम नहीं आंकना चाहिए। सिन्हा साहब, संक्षिप्त में आपका रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि मैं देख रहा था जब कौशिक साहब बोले तो आप कुछ कागज उल्टा रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद आप जवाब देना चाहते हैं कि आखिर ये पाकिस्तान को जो लॉजिस्टिक सपोर्ट चीन की तरफ से मिल रहा है उसका काट हमारे पास क्या होगा। डिप्लोमेटिक सपोर्ट यूएस से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वोरा साहब और अनिल जी के पास जाऊंगा लेकर के मैं सवाल। देखिए, भारत कभी भी ऐसे नहीं कि पहले सपोर्ट ले और फिर वो किसी की कार्रवाई को करता है। देखिए, कौशिक साहब ने कहा है, ठीक है, कभी भी हम नो योर एनिमी एंड नो द एनिमी कैपेबिलिटी, यह हमारा हिस्सा है। और मैं 37 साल 38 साल तो ऐसे नहीं कोई हल्के में ले रहे हैं। और मैं नदर्न बॉर्डर्स माने चाइना के बॉर्डर का ऑपरेशन ऑफिसर रहा हूं लंबे समय तक, लंबी दूरी उनको देखिए, तो कोई मैं ऐसे नहीं बात कर रहा हूं। कौशिक साहब को मैं समझाना चाहता हूं, देखिए पाकिस्तान का इतिहास मैंने पहले समझाया था कैसे उनका शुरू हुआ, जब उन्होंने सस्काम वैली दिया और उसके बाद चीजें जो आज के दिन में हैं। उन्होंने पाकिस्तान ने एक सी जिनपिंग को, मैं उनको 2012 में आए हैं ये, उसके से समझाता हूं। इन्होंने इनको दिखाया कि देखिए रेयर अर्थ मटेरियल बहुत अफगानिस्तान में बहुत बड़ा है, अफगानिस्तान में ऐसा समय आ रहा है कि अमेरिका इसको छोड़ के जाएगा और आप पूरे के पूरे इसके अंदर में हावी हो जाएंगे। ये हमारा स्ट्रैटेजिक डेप्थ है। और ये जब आपने देखा होगा पाकिस्तान बड़ा कह रहा था जंजीरें काट दिए हमने, भगा दिया अफगानिस्तान, बट उनको यही पता नहीं कि डूरन लाइन, आज उसी डूरन लाइन में तालिबान और उधर बलूचिस्तान, ये इनकी गले की हड्डी बन गई है। पाकिस्तान चाइना के लिए सी पैक, और ये रियलिटी है, ये कोई मैं ऐसे नहीं हल्के में बोल रहा हूं। कौशिक साहब को समझाना चाहता हूं, आज उनको ऐसा लगा था कि हम इधर चले जाएंगे, अफगानिस्तान भी हमारे इसमें आ जाएगा, अमेरिका जाएगा और हम अपना सेंट्रल एशिया में पूरा बढ़ा लेंगे। भले ही चाबहार से हो सकता है इंडिया आ रहा हो, मगर हम उधर से गोदार में कौशिक साहब 10 साल हो गए, वहां पर एयरक्राफ्ट का ये भी उन्होंने कर दिया, एक एयरक्राफ्ट नहीं उड़ी है। आपने कह दिया चाइना ने मिलिट्री बेस बना दिया, तो आप हमें बताइए कि कौन सी मिलिट्री बेस में कितने लोग वहां पर बैठे हैं, कितनी उनके शिपें हैं, वो कहां शिप किधर से लेके आ जाएगा, क्या वो शिप आर्टिक ओशन से, उसको मलाका स्ट्रेट। देखिए ये जो स्ट्रैटेजिक डायमेंशंस को समझने के लिए बहुत जरूरी है। केवल हम ये कह दें J-17, J-10, FC-31, कौशिक साहब ने नहीं बात की, उन्होंने PL-15 की बात की और उन्होंने कह दिया मेटोर मिसाइल के साथ इसका आ सकता है। ब्रह्मोस हमारे सारे रह गए, वो हमारी ट्राइड है। वो टैंक VT-4 दे दिया है जिसको ये लोग अल खालिद कहते हैं। अरे भाई साहब देखिए, 65 में कहते थे पैटर्न टैंक है चाइना के पास में, यही सेम साइबर एयरक्राफ्ट है। हमारे पास नेट होती थी, मच्छर कहते थे कि ये 5 मिनट नहीं टिकेगा। ये 71 की लड़ाई में तो मैंने आपको पूरा बांध दिया कि अमेरिका नीचे, इधर यूके के एयरक्राफ्ट, उधर चाइना के पूरी की पूरी फौज, उधर से ये पाकिस्तान इधर बैठा हुआ, और ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट, 2 फ्रंट में हम लड़ाई लड़ रहे थे। और इन्होंने कह दिया 2.5 फ्रंट की। देखिए ये टोटल खोखली बातें हैं। और ठीक है, आई एम टेलिंग विथ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड एनालिसिस। ये जब हमारे मन में हम कब हारते हैं, वो हम अपने दिमाग से हारते हैं, ना कि अपने जज्बे से या हमारी कैपेबिलिटी। वी हैव गॉट अ ह्यूज कैपेबिलिटी। हम अपने दिमाग से हारते हैं, जज्बे से जज्बा बना के रखिए, और हमारे पास बहुत क्षमता है। दीपक वोरा साहब, एक सवाल जो कौशिक साहब ने कहा भी कि अगर जिस तरीके से चीन ने खुलेआम समर्थन दिया है, लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया है, लेकिन सिन्हा साहब ने कहा कि लॉजिस्टिक सपोर्ट पाकिस्तान के बहुत काम आने वाला नहीं है, लेकिन क्या डिप्लोमेटिक सपोर्ट यूएस देगा हमें? अब तक के रुख से क्या लग रहा है वोरा साहब? मतलब क्या? अम्बेसडर अनिल त्रिगुनाथ बैठे हुए यहाँ, पूछिए उनसे। मुझे तो 52 साल हो गए हैं सर डिप्लोमेसी में एंड काउंटिंग। क्या मतलब होता है सर? आप ही जवाब दें, आप जवाब दें। ऑलराइट सर, मैं आपको बताता हूँ सर, डिप्लोमेटिक सपोर्ट मींस नथिंग। पाकिस्तान जब ये कश्मीरी आतंकियों को कहता था मैं तो मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट देता हूँ, तो मैं भी तो बलूचिस्तान के लोगों को मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट देता हूँ, और मैं कुछ करता नहीं हूँ। मैं तो चाणक्य की संतान हूँ, ये बच्चे हैं कल के मेरे सामने। अभी कौशिक साहब बोले कि डोंट अंडर एस्टिमेट योर एनिमी। सर मैं एक चीज आपको बताऊं, जब आपका दुश्मन गलती कर रहा हो ना, डोंट स्टॉप हिम,
Who says we underestimate our enemy? ये देखा आपने जो जनरल साहब बैठे हुए हैं, one of the most highly decorated soldiers in the world, sir, an outstanding son of India. तो ये पत्रकार साहब क्षमा कीजिए, ये कहना बड़ा उसके मेरी मैक 5 है, उसकी मैक 6 है, उसकी मैक 4 है. What does that mean, sir? कहाँ ताकत उसके पास मुझसे पंगा लेने की? लेगा मुझसे वो पंगा? देख ले आपने क्या हो रहा है वहां पर, सर. सो मेरा बेसिकली आप फिर सर शुरू में हमारे एंकर साहब बोले चाइना अपना एक पोल, एक खंबा बना रहा है. चाइना की लीडरशिप कौन एक्सेप्ट करेगा सर? चलिए मैं लीडर हूं, पर मेरी लीडरशिप एक्सेप्ट तो होनी चाहिए ना. आप करेंगे, जनरल साहब करेंगे, अनिल त्रिगुनाथ करेगा, पत्रकार साहब करेंगे. इफ देयर इज नोबडी एक्सेप्ट्स माय लीडरशिप, हाउ डू आई बिकम अ लीडर? कौन सा पोल मैं बनाऊंगा? सर डिप्लोमेटिक सपोर्ट का कोई कुछ मतलब नहीं होता. मेन मतलब ये होता है, एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर देखिए सर, चीन का ट्रस्ट लेवल किसी भी देश में रॉक बॉटम, कोई भरोसा नहीं करता चीन के ऊपर. वो क्या लीडरशिप करेगा सर? वो जितने मर्जी हथियार बना ले. एक किताब उनकी नहीं थी जनरल साहब, वो क्या है उसका, सुन त्सू ने जो किताब लिखी थी कि लड़े बिना किस तरह जीत सकते हैं, क्योंकि डरपोक है, नपुंसक है, लड़ना आता नहीं है. सर कौन सी दुनिया में किसी ने लड़ाई कब जीती है विदाउट फाइटिंग? इतिहास में है कोई? और फाइनली सर, पता नहीं अगर आपको इस तस्वीर ये किताब नजर आ रही है कि नहीं आपके कैमरा पर, ये मेरी एक तरह से प्रोफेसर थी जब मैं अमेरिका में था, बाबरा टचमन. इस किताब का शीर्षक है 84 में लिखी थी, दिस इज अ पर्सनली साइंड कॉपी, द मार्च ऑफ फॉली. किस तरह से बेवकूफी की परेड होती है दुनिया में और सरकारें एक्ट करती हैं अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ देयर पीपल. सर ये उनका थीसिस था. शी पास्ड अवे अ फ्यू इयर्स लेटर. तो चीन यही कर रहा है सर. पाकिस्तान विल बी द न्यूएस्ट चैप्टर, मार्च ऑफ फॉली. अरे किससे पंगा ले बैठा है और किसके आधार पर? चीन भिड़ेगा मेरे साथ? 19 पड़ोसी हैं चीन के, किसी के साथ भी उसके संबंध सही नहीं है. वियतनाम बैठा हुआ है उसको निकलने के लिए. अरे फिलीपीन से तो तुम पंगा ले नहीं सकते, ब्रुनई से पंगा ले नहीं सकते, ताइवान तुम्हारे खाने को बैठा हुआ है, जापान वहां बैठा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया नीचे बैठा हुआ है. किससे पंगा लेंगे सर? ये दिल को बहला. हमने देखी है चीन की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है. सर डोंट ओवर एस्टिमेट योर एनिमी, डोंट अंडर एस्टिमेट हिम. एंटायरली एग्री. पर अगर वो गलती कर रहा है उसको मत रोकिए. अनिल त्रिगुनाथ जी, देखिए मैं दो दरअसल बातें कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज जब हम देखते हैं, दुश्मन चाहे, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही. जी जी, मेरा भी मानना यह है बिल्कुल. और जैसा वोरा साहब और जनरल साहब ने बताया, तो कि देखिए भारत इस वक्त जो है, जब हम तैयारी की बात करते हैं तो हम हमारी स्ट्रेटेजिकली हम 2.5 फ्रंट वॉर की बात करते हैं. 2 फ्रंट की भी नहीं, 2.5 फ्रंट की तैयारी है हमारी. तो हम उसको कम नहीं समझ रहे हैं किसी भी तरह से. जब भी स्ट्रेटेजी होती है आज की डेट में, भारत जब भी देखता है इक्वालिटी के हिसाब से या बराबर की टक्कर लेने के हिसाब से, तो चाइना के साथ कंपेयर करता है कि अगर हमारी लड़ाई होगी तो चाइना क्या करेगा. तो आपकी बात सही है. तो अंडर एस्टिमेट मैं नहीं समझता कि हमारे स्ट्रेटेजिक थिंकर्स या जो हमारे जनरल्स हैं या हमारी सरकार है वो इसको अंडर एस्टिमेट करती है. क्योंकि देखिए चाइना का लड़ने के अलावा चाइना के पास एक बहुत बड़ा स्ट्रांग वेपन है, और वो है ग्रे जोन वॉरफेयर का. और उसमें वो मास्टर है, डिसेप्शन. और उसी का वो इस्तेमाल सारी दुनिया में करता है, और डेमोक्रेसीज में वो उसको डिस्टेबलाइज करने की क्षमता रखता है. और ये सब जगह उन्होंने खरीद रखे हैं, जगह जगह अमेरिका तक के अंदर में. तो वो तो चाइना को हम जानते हैं कि किस तरह से उसके साथ में करना है. तो पाकिस्तान उनका सिर्फ एक टूल है, और उस टूल को वो अपने आप को नीडल करने के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे. और आज की डेट में मैंने जैसे कहा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में टेररिस्ट को हटाता है चीन, उनके खिलाफ एक होल्ड लगा देगा, टेक्निकल होल्ड 6 महीने के लिए, तो उनको वो ब्रीदिंग स्पेस मिल जाता है. तो एक तरह से वो बढ़ा रहा है वहां पर उनकी स्ट्रेंथ को, तो उसको तो सूट करता है पाकिस्तान का जो करना. लेकिन पाकिस्तानी खुद क्या करेंगे? उनकी जो हालत है वो इतनी खराब है, उनकी इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, उनकी मिलिटरीली, हर तरफ. तो वो किस तरह से सरवाइव करेंगे? और अब अगर जिस तरह का इंडस वाटर ट्रीटी का बात है, मान लीजिए उसमें जो भी अगर थोड़ा बहुत भी हमने एक्शन लिया अभी, इट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन दैट. तो ये नहीं है. दूसरी बात रही है दुनिया की बात. देखिए दुनिया जो है चढ़ते हुए को सलाम करती है, ये आप ध्यान रखिए. आज की डेट में भारत एक उठता हुआ देश है, इसीलिए आप हर बड़ी जगह में, हर बड़ी मीटिंग में आपका बात को सुनते हैं, लोग मिलते हैं. और इसीलिए जिस तरह से सारी दुनिया ने इसको कंडेम किया. देखिए बाकी सारे, चाहे वो मिडल ईस्ट के लोग हों, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो रशिया है, चाहे चीन हो, कोई भी हो,
सबको ये पहला काम ये करता है भाई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हम क्या कहते हैं, हम भी तो ये कहते हैं कि भाई अपनी चीज डायलॉग डिप्लोमेसी के जरिए करिए, लेकिन जो सफर करता है वही जानता है। आज की डेट में जिस तरह से अगर आप एक स्टेट एक्टर के साथ, बहुत आसान होता लड़ना, बट एक नॉन स्टेट एक्टर के साथ लड़ना, और पाकिस्तान के अंदर स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर दोनों कंबाइंड है, तो हमें उसके लिए और भी ज्यादा वो करना पड़ेगा। तो उनको मैं यही कहता हूं कि भारत की जो डिप्लोमेसी है और जो इतनी एक्सेप्टेंस है वो सब है वहां पर, दुनिया समझती है कि भारत कर सकता है इसको। और आज की डेट में हम देखिए, आप गलवान के बाद से चीन पहली बार ये बात को समझा कि आज वो भारत 1962 वाला भारत नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि हम जो जो भी करेंगे सोच समझ के करेंगे। ऐसा नहीं है कि खाली आदमी जंप मार देता है बिना सोचे समझे इन चीजों के बीच में। लड़ाई एक बड़ी सीरियस बिजनेस नहीं, होती है, मैटर ऑफ मैं लास्ट मैं मैं रिसॉर्ट। मैं इसलिए अनिल अनिल त्रिगुणाथ साहब, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा और बाकी पैनलिस्ट से भी इसलिए पूछा क्योंकि जो अभी सिचुएशन बना हुआ है, जैसे कि आप देखिए रूस यूक्रेन वॉर हुआ, तो वहाँ भी रूस के ऊपर तमाम सैंक्शन लगाने की बातचीत चली। हालांकि रूस पावरफुल था, बहुत संभव हो नहीं पाया। अभी भी जब शांति वार्ता होती तो यूएस कोशिश करता है कई बार रूस पर हावी हो जाए। भारत, ऐसा नहीं कि भारत पाकिस्तान के बीच में कोई सैन्य कार्रवाई होती है तो दोनों आपस में कार्रवाई करते रहेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे, बाकी दुनिया शांत बैठेगी। वहाँ पे ज़रूरत तो पड़ेगी हमें कि कोई हमारा भी साथ दे, कोई हम पे कोई उंगली न उठाए, कोई हमारी कार्रवाई को गलत न बताए। ये एक कोशिश तो भारत की होगी, कम से कम हम अपने फेवर में कुछ देशों को ले लें, भले ही लॉजिस्टिक सपोर्ट ना दे, डिप्लोमेटिक सपोर्ट ना दे, एक हमारे खिलाफ कोई उंगली ना उठाए। क्यों वोरा साहब? सर कोई उंगली उठाएगा नहीं सर। वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, आप जानते हैं 120 देश हैं ग्लोबल साउथ के। जो एक शब्द हम यूज करते हैं ना, ग्लोबल साउथ, विकासशील देश जो है, वी आर एक्नॉलेज्ड एज द लीडर। वर्चुअल वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ मीटिंग हर साल होती है, एम्बेसडर अनिल त्रिगुणाथ ने भाग भी लिया है, वो जानते हैं मुझसे बेहतर। हमारे को सर, वी हैव एक्सेप्टेबिलिटी टुडे। पूरी दुनिया हमें देखती है। और जब मैं अफ्रीका में जाता हूं, मैं उनसे कहता हूं, जो मल्टी कल्चरल मल्टी रेशनल सोसाइटीज बनाते हैं, दूसरे देशों को देखते हैं, मैं उनसे यही कहता हूं, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो तो इधर है, भारत की तरफ देख। वो भारत की तरफ देखते हैं। सो दिस थिंग अबाउट चीन हड़प जाएगा, अलग ये करेगा, वो करेगा, हम नहीं है। तो कौशिक साहब, नरेश कौशिक साहब, ये जो मामला मैंने कहा, वोरा साहब ने तो हालांकि उसका खंडन कर दिया, लेकिन आपको लगता है कि ये एक भारत के लिए एक रणनीति का हिस्सा होना चाहिए कि जब कोई सैन्य कार्रवाई हो तो भारत के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा देश दिखे? देखिए, इस समय हमें एक चीज को समझना चाहिए, जो हमारे पक्ष में जाती है वो ये है कि भारत पर हमला हुआ है। भारत ने हमला नहीं किया है, भारत पर हमला हुआ है। तो इस समय दुनिया की सहानुभूति भारत के साथ है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था या हमास ने इजराइल पर हमला किया था, तो सहानुभूति इजराइल के प्रति थी और यूक्रेन के प्रति थी। इस समय दुनिया की जो सहानुभूति है वो इस समय भारत के प्रति है। और दूसरी बात एक और महत्वपूर्ण है कि इस समय भारत का जो वजन है, मैं दीपक जी की इस बात से सहमत हूं कि भारत का इस समय जो दुनिया में वजन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यह भी कहना ठीक नहीं है कि पूरे ग्लोबल साउथ का नेता इस समय भारत है, क्योंकि चीन उसका प्रतिस्पर्धी है। चीन भी उतनी कोशिश कर रहा है और चीन का जो काम करने का तरीका है उसने उसको बहुत अनपॉपुलर बनाया है। जैसे अफ्रीका में मैं कई ऐसे मेरे दोस्त हैं जो कहते हैं कि चीन वहां उनको हमें बिल्कुल कॉलोनी की तरह से ट्रीट करता है। तो वहां पर चीन के प्रति विरोध, और चीन के प्रति विरोध पाकिस्तान में कितना ज्यादा है ये आप देखिए। कितने पिछले साल भर में कोई 10-12 तो चीनी मरे हैं, कई आधा दर्जन से ज्यादा हमले हुए हैं चीनियों पर। तो चीन पॉपुलर नहीं है। लेकिन जो मैं पहले कह रहा था कि चीन पाकिस्तान का बहुत बड़ा और मैं समझता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण समर्थक है, सबसे बड़ा उसका एलाई है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। दूसरी बात यह है उसको कि तो इस ज़्यादा समय कौशिक साहब ज़्यादा साहब के मोटी भाषा में कह देना चाहिए कि चीन की कॉलोनी है पाकिस्तान, तो सारा कुछ तो वही कर ही रहा है चीन, तो उसमें समर्थक शब्द बड़ा ही सज्जन वाला शब्द हो जाता है।